चांदनी के नीचे रोहन और समीर ने खुदा हुआ डिब्बा खोला। अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक सूखी पानी की लिली और एक लेटर था। अज्जा का लेटर बताता था कि वह एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने पौंड की बायोलुमिनेसेंट लिली और चमकते पत्थरों की खोज की थी। उन्होंने पौंड को अपना सबसे बड़ा खजाना बताया, इसके खोजकर्ता से इसकी सुंदरता और रहस्यों की रक्षा करने का आग्रह किया। सच्चा खजाना धन नहीं था, बल्कि प्रकृति का अजूबा और उसमें छिपा ज्ञान था। लड़के समझ गए, पौंड का जादू असली था, लेकिन विज्ञान और सम्मान में रूटेड था। उन्होंने लेटर और लिली को सावधानी से डिब्बे में वापस रख दिया, इसे भविष्य के एडवेंचरर्स के लिए छिपा दिया। रोहन और समीर पौंड से बदले हुए निकले, बहादुर, बुद्धिमान और एक रहस्य से बंधे हुए। वे पौंड के शांत रखवाले बन गए, इसकी अजूबे की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने सीखा कि सबसे बड़े खजाने दोस्ती, साहस और दुनिया की सुंदरता में मिलते हैं। अज्जा का पौंड अब डर की जगह नहीं था, बल्कि रहस्यों और सपनों का एक अभयारण्य था। फुसफुसाते पौंड की कहानी जारी रहेगी, अगले जिज्ञासु दिल का इंतजार कर रही है। और इस तरह किंवदंती जारी रही, बरगद के पेड़ों के नीचे चमकती हुई। मंत्रमुग्ध होकर लड़के चमकती लिली के करीब रेंगते हुए गए। रोहन ने देखा कि बीच में सबसे बड़ी लिली के अंदर कुछ था, एक छोटा खुदा हुआ लकड़ी का डिब्बा। ये वही खजाना था जिसके बारे में अज्जी ने बात की थी, लेकिन यह किनारे से बहुत दूर था, पौंड द्वारा सुरक्षित। रोहन ने एक बरगद की जड़ देखी जो पानी के ऊपर फैली हुई थी। मैं इसे पहुंच सकता हूँ, उसने दृढ़ता से कहा। समीर डरा हुआ था, लेकिन रोहन का साहस अटूट था। सावधानी से रोहन जड़ पर चढ़ा, चांद और लिली की रोशनी से चमकते पानी के ऊपर इंच इंच करके आगे बढ़ा। वह आगे बढ़ा, डिब्बे को पकड़ा और सुरक्षित रूप से किनारे पर लौट आया। समीर उसके बगल में भागा। राहत और एक्साइटमेंट दोनों के चेहरों पर दिख रहे थे। खजाना आखिरकार उनके हाथों में था। पौंड का रहस्य उनकी पहुंच में था। उनके एडवेंचर ने उन्हें रहस्य के दिल तक पहुंचाया था। कई हफ्ते गुजर गए और पौंड लड़कों का सीक्रेट हेवन बन गया। एक शाम अज्जी ने रोहन से कहा, पूर्णिमा पर सभी जादू और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। रोहन ने सोचा कि उस रात पौंड पर क्या होगा। समीर नर्वस था, लेकिन रहस्य इरेसिस्टिबल था। पूर्णिमा पर उनके परिवार के सोने के बाद लड़के चुपचाप बाहर निकले और गांव के किनारे पर मिले। चांदनी से दुनिया बदल गई थी, परछाइयां लंबी और अजीब लग रही थी। वे पौंड पर पहुंचे, जो अब एक लिक्विड सिल्वर का कटोरा था। पत्थर पहले से कहीं ज्यादा चमक रहे थे, पानी को अंदर से रोशन कर रहे थे। अचानक हवा में एक मधुर सुरीली आवाज भर गई, हल्की, सुंदर, जैसे घंटियों की आवाज। पानी की लिली जो दिन में बंद रहती थी, अब खुली हुई थी, हर एक गर्म रोशनी से चमक रही थी। उनका सबसे बड़ा रहस्य चमकते पत्थरों, खुली लिली और सब पूर्णिमा के नीचे। लड़के और जानते हैं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगली दोपहर लड़के एक साथ निकले। दिल एंटिसिपेशन से धड़क रहे थे। वे अब सिर्फ लड़के नहीं थे, वे एक्सप्लोरर थे। रोहन को समीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस हुई। उनकी दोस्ती ने एडवेंचर को और भी मीनिंगफुल बना दिया। पौंड अब केवल एक रहस्य था, उनके पीछे पौंड था। एक साथ वे अचानक पौंड में छिपे किसी भी रहस्य का सामना करेंगे। रोहन पौंड के पास गया और अपना हाथ गर्म साफ नीचे उसने चिकने कंकड़ देखे। उनके बीच ऐसे पत्थर थे जो धीरे धीरे चमक रहे थे, जैसे सोए हुए तारे। उसने
लेकिन उसका मन मना किए गए पौंड की ओर भटक जाता था। रोहन का सबसे अच्छा दोस्त समीर सावधान था और बड़ों की चेतावनियों पर विश्वास करता था। वहां मत जाओ रोहन, समीर कहता था। उस जगह से अजीबोगरीब रोशनी और संगीत आता था, लेकिन साथ-साथ जादू से भी मिलता था कि इसका एक तार्किक स्पष्टीकरण है। उसका एक हिस्सा उम्मीद करता था कि सचमुच खास था। एक अज्जी ने जवाब दिया, कुछ कहानियां गहरे कुएं जैसी होती हैं। पौंड एक राज, एक खजाने की रखवाली करता है, लेकिन इसे केवल बहादुर और शुद्ध हृदय वाले ही खोज सकते हैं। उनके शब्दों ने रोहन में दृढ़ संकल्प जगा दिया। उसने तय किया कि वह पौंड का राज उजागर करेगा। एडवेंचर बुला रहा था और रोहन जवाब देने के लिए तैयार था। अज्जा के पौंड का रहस्य अब खुलने वाला था।